हाय फ्रेंड्स, आपको हमारे गुरुजी तो याद ही होंगे ना। गुरुजी को प्रवचन देने के लिए फिर एक जगह बुलाया गया और यहाँ पर आने से पहले उन्होंने अपने भक्तजनों के लिए खाने का प्रबंध किया। प्रवचन के बाद सब भक्तजनों के लिए खाने का अच्छा सा प्रबंध था, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रवचन के बीच में ही एक आदमी बाहर से भागता हुआ आया और खाने की तरफ दौड़ पड़ा। शायद उसको भूख लग रही थी या कुछ भी वजह हो सकती थी। अब सभा में बैठे हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसकी तरफ भागा और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये देखकर गुरुजी ने उस आदमी को बहुत सुनाया और कहा कि बेटे, तुमने उस आदमी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और जो खाना खाने के लिए आया था, बल्कि तुमने तो अपनी जेब से पैसे नहीं डाले ना उस खाने को बनाने में। तुमसे उसकी खुशी नहीं देखी गई। अगर वो खाना खा रहा था तो तुमने उसे रोका क्यों? ये खाना खाने के लिए तो है। मैं सोच ही रहा था कि क्या प्रवचन दूं, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मुझे एक कहानी याद आ गई जो आज मैं तुम सबको सुनाता हूं कि असली खुशी क्या होती है। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं गुरुजी की कहानी मेरी जुबानी। हुआ यूं कि एक औरत एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी। बहुत देर से अंदर जाना चाह रही थी और सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़ा था गेट पर, वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो बार बार कह रही थी कि बेटे मुझे रेस्टोरेंट में जाने दो, मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ अपने पति के साथ, लेकिन वो नहीं माना। वो उसे बार बार धक्के देकर बाहर करता रहा कि जाओ, तुम कौन हो, बेकार सी गंदे से कपड़े पहन कर आई हो। कोई भिखार, उसे लग रहा था कि कोई भिखारिन सी है, मैले कुचाले कपड़े पहन रखे थे और ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। मतलब ऐसे कह के उसकी बेइज्जती करने लग गया। नहीं गया, उसे जाने ही नहीं दिया। तो वो उससे बहुत गिड़ गई कि बेटा मुझे जाने दो, मैं अपने पति के साथ यहाँ कई बार आई हूँ, मैं लेकिन कई साल पहले आती थी। मेरे पति को ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता था। आज हमारी शादी की सालगिरह है और मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है। उनकी याद में मैं यहाँ पर आई हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। खैर, जैसे तैसे वो अंदर गई और अंदर जाते ही क्या देखती है कि अंदर से रेस्टोरेंट चकाचक भरा हुआ है। एक से एक बड़े अमीर लोग अलग अलग टेबल्स पे बैठे हुए हैं। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। और उसके जाते ही, अंदर एंटर करते ही सब लोग उसे घूरने लग गए। सब लोग उसे ऐसे देखने लग गए कि पता नहीं कौन आ गया। क्योंकि दोस्तों उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, उसके कपड़े गंदे थे, कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था और उसकी हालत देख के लग रहा था कि कोई गरीब औरत है। और ये जितने भी बैठे हुए थे ना, तमाम अमीर लोग, ये सब देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके बावजूद भी वो एक कोने की चेयर पर जाके बैठ गई और जितने भी वेटर्स थे वो सब गेस्ट्स को सर्व कर रहे थे, लेकिन उसके पास कोई नहीं जा रहा था। वो बहुत देर तक इंतजार करती रही कि कोई मेरे पास आएगा, कोई इस बूढ़ी औरत के पास आएगा और उसे सर्व करेगा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। तो फिर उसने एक वेटर को बुलाया। वो वेटर भी वैसे ही किलसता हुआ, चिड़चिड़ाता हुआ उसके पास गया कि पता नहीं क्या, ना तो कोई टिप देगी और कहाँ से आ गई है। और जितने भी लोग आसपास बैठे हुए थे वो भी यही फुसफुसा रहे थे कि हमें लगा कि इस होटल को कोई रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड होगा, कोई ऊंचा स्टैंडर्ड होगा, लेकिन यहाँ तो भिखारी भी आ रहे हैं। लेकिन वो औरत वहीं बैठी रही क्योंकि आज उसके पति की एनिवर्सरी थी और उसके पति को ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद था। ये बात अलग है कि वो 10 साल पहले, 15 साल पहले यहाँ पर आती थी। तो उसने वेटर से कहा कि मुझे मेन्यू दिखा दो। मेन्यू कार्ड देखकर उसकी कुछ खास समझ नहीं आया। उसने कहा कि इस रेस्टोरेंट में सबसे सस्ती जो चीज़ है वो कितने की है, वो ला दो मेरे लिए। वो वेटर उस पर हंसा, औरत पर, और कहा सबसे सस्ती चीज़ 500 रुपये की है। और ये देखकर औरत बड़ी उदास हुई। उसने कहा कि बेटा मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये हैं। वो वेटर ये सुन के किलस गया कि 100 रुपये, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो बाहर चलो, तुम्हारे ऐसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है, 100 रुपये में यहाँ कुछ नहीं आता, चल भिखारी। तो ये कह के उसे वो बाहर भेजने लग गया। उसने कहा बेटा अच्छा एक गिलास पानी तो पिला दो। तो और ये सारा जो सीन था ना, ये बराबर में बैठा हुआ एक आदमी देख रहा था।
वो सारी कहानी देख रहा था कि क्या हो रहा है शुरू से आखिर तक। उसने वेटर को अपने पास बुलाया, कहा कि वेटर इधर आओ, वो लेडी जो भी कह रही है ना वो सब ला के दो। उसने कहा सर आप जानते हो वो कौन है, आप उसके कोई रिश्तेदार हो? उसने कहा जो मैं कह रहा हूं ना वो करो। उसने सबसे सस्ती चीज मांगी ना, तुम उसे इस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीज ला के दो, परोस दो उसकी टेबल पर, और जो वो कहे वो तुरंत फॉलो करो। उसने कहा ठीक है। वेटर 10 सबसे महंगी चीजें जो उसके रेस्टोरेंट में थी वो लाकर टेबल पर रख देता है, और वो बूढ़ी औरत अपने पति की यादों में खोए हुए खाती रहती है। उसे लगता है कि जैसे उसका पति भी उसके साथ है और वो दोनों अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये देखकर वेटर बड़ा अचरज में रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। और खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने जाते हुए वो जो 100 रुपये उसके पास थे वो उसने उस वेटर को टिप के रूप में दे दिए। जाने के बाद, उस औरत के जाने के बाद वेटर ने उस आदमी से पूछा कि सर आप उसे जानते थे क्या? उसने कहा नहीं। आपको पता है आपका जितना बिल आया है ना उससे 5 गुना उसका बिल आया है। उसने कहा कोई बात नहीं, दोनों बिल मैं दूंगा, अपना भी और उसका भी। उसने कहा सर लेकिन एक बात बता दो कि आपने ऐसा क्यों किया, जब आप उसे जानते ही नहीं तो फिर आपने उसके लिए क्यों किया? उसने कहा बताता हूँ। असल में जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था और मुझे मेरी दादी ने पाला पोसा, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, और जब मैं इस काबिल बना, आज मैं एक ऊंचे ओहदे पर कार्यरत हूँ। मैंने कसम खाई थी कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो अपनी दादी की हर इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, जब मैं बड़ा बना तब मेरे साथ दादी ही नहीं रही। दादी मुझे छोड़कर चली गई। उस औरत को वो जो बैठी थी ना उसमें मुझे अपनी दादी नजर आई। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि जो वो कहे वो पूरा कर दो, क्योंकि असली खुशी वो ही नहीं है जो सिर्फ अपनों से अपनों के काम आए। असली खुशी वो है जो किसी जरूरतमंद के काम आए। उस पैसे का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ अपने काम आए। देखा दोस्तों, गुरुजी से हमें आज क्या सीखने को मिला। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।